प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो रखने जा रहे हैं जहां एक जालिम बादशाह ने अपने अवाम पर जुल्म और सितम करके गरीबों का हक मार के गरीबों को सता कर गरीबों से छीन कर लूट कर दोस्तों दुनिया भर की दौलत जमा कर ली थी। उस बादशाह का ये काम था कि अपने सिपह सालार के साथ, अपने साथी के साथ गरीबों को सताता और धन दौलत खूब इकट्ठा करता। लेकिन दोस्तों, जब गरीबों की बदवा लगती है तो फिर कैसे बड़ा से बड़ा बादशाह जेर हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। दोस्तों, आज एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं जहां एक बादशाह ने गरीबों पर किया जुल्म और सितम और खजाना जमा कर लिया। फिर उस खजाने के साथ उसका कैसे हुआ दर्दनाक अंत, दोस्तों देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, पैसा आ जाने के बाद लोग शराब व कबाब में मसरूफ हो जाते हैं, लोगों का जहन भटक जाता है। पैसे की चमक से लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूलने लगते हैं, और जो पैसों के आगे अल्लाह अल्लाह के रसूल को भूल जाते हैं फिर तबाही उनके मुकद्दर का हिस्सा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, आज एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं एक बादशाह और उसके दर्दनाक मौत की। दोस्तों, ये बादशाह लोगों को सताकर उससे धन दौलत कमाता, रुपया पैसा कमाता, और इन सब को वो बादशाह जंगल में एक ऐसा गुफा, एक खुफिया तिजोरी बनाकर रखा था जहां ये उन पैसों को, धन दौलत को छुपा कर रखता था। प्यारे दोस्तों, शहर से बाहर बादशाह ने पूरा अपना खुफिया खजाना बना रखा था, और उस खजाने में तमाम लूटे गए जवाहरात, हीरे मोती जो भी था वो उस जगह पे रखता था। और उस जगह का मालूमात सिर्फ बादशाह और बादशाह का एक वजीर था, इन दोनों को उस जगह का मालूम था, बाकी किसी को उसकी मालूमात नहीं थी। साथ ही साथ दोस्तों, जहां पर उसने खुफिया खजाना बना रखा था जंगल के अंदर, उसकी चाबी एक बादशाह के पास होता और एक उसके उस वजीर के पास होता है। एक दिन का वाकया है दोस्तों कि बादशाह और वजीर अपने उस लूटे हुए खजाने को, जहां उसने बहुत सारा धन दौलत जमा कर रखा था, गरीबों को सताकर, बेसहारों से लूट कर, छीन कर, उसको देखने के लिए बादशाह अपने काम के बाद फुर्सत निकाल कर 2 दिन 4 दिन में जाया करता और देखता कि उसका खजाना सही है कि नहीं। एक बार का वाकया है कि बादशाह अपने खजाने को देखने के लिए अपने उसी खुफिया जगह पर जाता है, अंदर घुसकर खजाना देखने लगता है। खजाना देखता है, खजाना देखने के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है और अंदर में अपने खजानों से, अपने हीरे मोती से लिपट लिपट कर उसके साथ खेलने लगता है। देखकर दंग हो जाता है। इधर दोस्तों, वो अंदर घुसा था कि इतने में उसका वही वजीर जिसके पास खजाने का दूसरा चाबी हुआ करता था, वो भी आ जाता है। उसने ये देखा कि दरवाज़ा बाहर से खुला है लेकिन अंदर से बंद है। जिस तरीके से हम अगर घर में अंदर दाखिल होते हैं तो दरवाज़ा बाहर से खुला नज़र आता है, इसी तरीके से वो नज़र आ रहा था। अब दोस्तों, गरीबों को सताना कितना भारी पड़ सकता है। आप देखें कि वो बादशाह उस खजाने के अंदर था, दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर से बंद था, लेकिन जब उसका दूसरा वजीर वहां पे आता है और जब ये देखता है कि अरे खजाने में ताला नहीं लगा हुआ है, वो सोचा कि लगता है कि पिछले दिन जब मैं देखने आया था खजाना तो मैं गलती से खजाने में ताली लगाना भूल गया हूँ। अब वो क्या करता है कि वो वजीर वहां आता है और उस खजाने के दरवाजे में बाहर से ताला लगा देता है। इधर बादशाह अंदर था, वजीर को नहीं मालूम था कि बादशाह अंदर है। वो ये सोचा कि मेरी गलती की वजह से मैं ताली लगाना भूल गया हूँ, और उसने बाहर से ताला बंद कर दिया खजाने में और वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, जब बादशाह
को बाहर निकलने की हाजत आती है कि वो बाहर निकले, तो वो दरवाजे की तरफ जाता है, देखता है दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। दरवाज़ा चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ के लिए, मदद के लिए गुहार लगाता है। लेकिन दोस्तों, चूंकि वो तो खुफिया जगह पे था, जंगल में था, तो उसकी आवाज़ कौन सुनता। पीटता रहता है और पीटता पीटता वो निढाल हो जाता है, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता है। दुनिया के दौलत में इतराने वालों, बादशाह के पास पूरा खजाना रखा हुआ था, लेकिन वो पीटता पीटता कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उसके ऊपर भूख और प्यास की शिद्दत कायम हो जाती है। भूख और प्यास की वजह से बादशाह तिलमिलाने लगता है, लेकिन उसके पास सोना तो था, जवाहरात तो था, हीरे मोती तो थे, लेकिन खाने के लिए कुछ एक रोटी तक नहीं था, एक सूखी रोटी तक नहीं था, पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं था। दुनिया भर का खजाना मौजूद था, हीरे मोती मौजूद थे, लेकिन ना वो हीरे को खा सकता था, ना वो सोने को खा सकता था, ना तो हीरे से उसकी भूख मिट सकती थी, ना तो सोने से उसकी भूख मिट सकती थी। वो इंसान, वो बादशाह निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है, रेंगते रेंगते उस सोने के तरफ जाता है, जवाहरात के तरफ जाता है और कहता है कि ऐ मेरे बेशकीमती सोने चांदी के टकसाल, ऐ मेरे बेशकीमती हीरे, मैंने तुझे जमा करने में अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त गुजार दिया है, मुझे इन हीरो के बदले तुम एक रोटी दे दो। लेकिन दोस्तों, उसके कहने के बावजूद भी तमाम हीरे, तमाम रुपया पैसा उसको एक रोटी तक नहीं दे पाया। और उन रुपया पैसा को देख रहा था वो बादशाह निढाल, और ऐसा लग रहा था कि सारा रुपया पैसा उसके तरफ देखकर हंस रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, भूख और प्यास के मारे वो बादशाह उन्हीं हीरो में दम तोड़ देता है, रुपया पैसा खजाने के ऊपर दम तोड़ देता है। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी उसकी प्यास और भूख नहीं मिट सकी। दोस्तों, गौर करने का मकाम है, आज इन्हीं रुपया पैसों के पीछे हम लोग भी भागते हैं, लेकिन इनकी हैसियत क्या है, वकार क्या है। आपने देखा कि कैसे एक बादशाह मर गया, लेकिन तमाम खजाने के बावजूद भी एक लुकमा उसको खाने को नहीं मिल सका, ना वो पैसा खा सका, ना वो हीरे जवाहरात को खा सका। तो पैसे के पीछे भागने वालों, ये पैसा इसी दुनिया में रह जाएगा। जब अगर आपको भूख और प्यास लगेगी, तो आपको प्यास मिटाने के लिए पानी ही चाहिए, भूख के लिए आपको रुपया पैसा ही चाहिए, रोटी ही चाहिए। तो दोस्तों, जुल्म करके पैसा कमाना, लोगों को दबा कर पैसा कमाना, यकीनन ये आपके लिए एक बड़ा बवाल बन जाएगा। जैसा कि इस बादशाह के साथ हुआ, उसके साथ बवाल हुआ। इधर दोस्तों, 3 दिनों तक बादशाह के सैनिक उनको ढूंढते रहते हैं। जब बादशाह नहीं मिलता है, तो उसका वजीर एक दिन फिर आता है और खजाने के दरवाजा खोलकर वो खजाना देखना चाहता है, तो अंदर देखता है कि बादशाह खजाने में लिपटा मरा पड़ा हुआ है। यह है एक दर्दनाक वाकया। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट जरूर करें।